हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए राजस्थान जिला दर्शन सीरीज की अगली क्लास, जिसमें हम बात करने वाले हैं फलोदी जिले के बारे में, जो कि जोधपुर से अलग होकर एक नया जिला बना है। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये रहा, फलोदी जिले को कितने जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है? 2 जिलों की, 3 जिलों की, 4 जिलों की और 5 जिलों की। जो फलोदी जिला है उसको कितने जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है? तो ऑप्शन नंबर से करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 जिलों की सीमाएं फलोदी जिले को स्पर्श करती हैं। तो देखो एक फैक्ट के माध्यम से देख लेते हैं, 4 जिले कौन कौन से हैं जिनकी सीमा फलोदी जिले की सीमा को स्पर्श करती है। ठीक है, फलोदी जिले की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं? पहला तो है बीकानेर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है नागौर, चौथा है जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, ये 4 प्रमुख जिले हैं जिनकी सीमा फलोदी जिले से लगती है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2, बीतड़ी पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? जोधपुर शहर में, जोधपुर ग्रामीण में, जैसलमेर में और फलोदी में। तो बीतड़ी पवन ऊर्जा परियोजना ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फलोदी में। ठीक है, आगे बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3, फलोदी जिले में कितने उपखंड हैं? 4 उपखंड, 5 उपखंड, 6 उपखंड और 7 उपखंड। तो फलोदी जिले में कितने उपखंड हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 उपखंड है। ठीक है, और 8 तहसीलें हैं। दोनों बातें ध्यान में रखना है। अगर तहसीलों के बारे में पूछा जाए तो 8 तो तहसीलें हैं, और उपखंड कितने हैं? तो उपखंड हैं आपके 6। अब ये देख लेते हैं 6 उपखंड कौन कौन से हैं। तो फलोदी जिले के उपखंड, ठीक है, 6 उपखंड है। पहला तो है फलोदी, दूसरा है लोहावट, तीसरा है आहू, चौथा है देचू, पांचवा है बाप और छोटा है बापिणी। ये 6 उपखंड है फलोदी जिले के, ध्यान में रखना है आपको। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, हड़बूजी ने जोधपुर के किस शासक को आशीर्वाद स्वरूप कटार भेंट की थी? तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हड़बूजी ने जोधपुर के किस शासक को आशीर्वाद स्वरूप क्या भेंट किया था? कटार भेंट किया था। राव रणमल को, राव जोधा को, चंद्रसेन को और मालदेव को। तो आशीर्वाद स्वरूप कटार भेंट किसको की थी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राव जोधा को। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, हड़बूजी से संबंधित। हड़बूजे से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले बात करें तो जन्म की। इनका जन्म हुआ था बेंगटी गांव में, जो किस जिले में पड़ता है? तो फलोदी क्या है इसका जिला। ठीक है, और इसका वाहन क्या है? तो इनका वाहन है सियार, हड़बूज जी का वाहन सियार। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो हड़बूज जी के मंदिर का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। विशेष में ध्यान रखना है, शकुन शास्त्र के लोक देवता किसे कहते हैं? हड़बूज जी को कहते हैं। राव जोधा को कटार आशीर्वाद स्वरूप कटार भेंट किसने की थी? तो हड़बू जी ने की थी। ठीक है, ये सभी प्रमुख बातें हड़बू जी से संबंधित थी, इनको आपको विशेष ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5, फलोदी जिले में कितनी तहसीलें हैं? 7 तहसीलें, 8 तहसीलें, 6 तहसीलें और 5 तहसीलें। तो देखो फलोदी जिले में कितनी तहसीलें हैं, मैंने अभी आपको बताया, ऑप्शन नंबर बी 8 तहसीलें हैं, और 6 क्या है? तो 6 उपखंड हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं। तो देखो जिससे संबंधित प्रमुख तहसीलें कौन कौन सी है फलोदी जिले की? फलोदी जिले की प्रमुख तहसीलें, ठीक है, एक तो है फलोदी, दूसरा है लोहावट, तीसरा है आऊ, चौथा है देचू, पांचवा है सतवारा सतरावा और छठा है खटियाली, और सातवां है बाप और आठवां है बापिनी। ठीक है, ये 8 प्रमुख तहसीलें तथा 6 उपखंड हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6, पड़ला सोलर पार्क स्थित है? देचू में, आऊ में, बाब में और बापिनी में। पड़ला सोलर पार्क ये क्या है? ये राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क, बड़ा सोलर पार्क ये कौन सा है? तो ये है आपके बड़ला सोलर पार्क, जो किस जिले में पड़ता है? तो ये बाब नामक स्थान जो कि फलोदी जिले में पड़ता है। ठीक है, पूरी बात ध्यान में रखना है कि राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? बड़ला सोलर पार्क, जो किस स्थान पर है? तो बाप नामक स्थान पर। किस जिले में पड़ता है? फलोदी नामक जिले में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7, लोक देवता पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? रुणेचा में, बेंगटी में, कोलूमंड में और सांचौर में।
तो लोक देवता पाबू जी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलूमंड में। ठीक है, जो किस जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके फलोदी जिले में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। रूणीचा से संबंध किसका है? तो रामदेव जी का है। लोक देवता रामदेव जी है, उनका संबंध किससे? रूणीचा से। ठीक है। बेंगटी गांव से किसका संबंध है? तो अड़बू जी का संबंध है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और साचौर गोगा जी की ओरडी साचौर जिले में है। आगे बात करते हैं, तो देखो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं पाबू जी से संबंधित। पाबू जी का विस्तृत अध्ययन हम राजस्थान के लोक देवता टॉपिक में करेंगे, लेकिन यहाँ अभी आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलूमंड गांव, जो कि किस जिले में पड़ता है? फलोदी जिले में। ठीक है। अवतार किसका माना जाता है? तो पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। मेला कब बढ़ता है? तो पाबू जी का मेला बढ़ता है चैत्र अमावस्या के दिन। ठीक है, चैत्र अमावस्या के दिन पाबू जी का मेला बढ़ता है। विशेष में ध्यान में रखना है का ऊँटों के लोक देवता, ये कितने कहते हैं? तो ऊँटों के लोक देवता कहते हैं आपके पाबू जी को। दूसरा, सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है? तो सबसे प्रसिद्ध फड़ है पाबू जी की। सबसे लंबी फड़ ये किसकी है? सबसे लंबी, ये फड़ किसकी है? तो सबसे लंबी फड़ है देवनारायण जी के। और सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है? तो पाबू जी की। चांद डेमा हड़मल तीनों पाबू जी के सहयोगी थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखो पाबू जी से कौन कौन से प्रश्न है। कोलूमंड गांव फलोदी जिले में इनका जन्म हुआ था। लक्ष्मण का अवतार इन्हें माना जाता है। चैत्र अमावस्या के दिन इनका मेला बढ़ता है। ऊँटों के लोक देवता तथा सबसे प्रसिद्ध फड़, ये दोनों किसकी विशेषता है? पाबू जी की। और चांद डेमा तथा हड़मल ये तीनों किसके सहयोगी थे? तो पाबू जी के सहयोगी थे। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8, किद्ध प्रजनन केंद्र स्थित है? खींचन में, कोलूमंड में, बड़ला में और आसिंद में। किद्ध प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 खींचन गांव में, जो कि किस जिले में पड़ता है वर्तमान में? फलोदी जिले में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9, लटियाला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर शहर में, जोधपुर ग्रामीण में, फलोदी में और दुद्दू में। तो लटियाला माता का मंदिर ये किस जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके ऑप्शन नंबर सी फलोदी जिले में। ठीक है, दुद्दू जिला कौन सा है? तो ये राजस्थान का सबसे कम तहसीलों वाला जिला है। राजस्थान का सबसे कम तहसीलों वाला जिला। कितनी तहसीलें? यहाँ 3 तहसीलें हैं कुल। ठीक है, दुद्दू जिले में दुद्दू, फागी तथा मोजम्माबाद 3 तहसीलें हैं, तथा राजस्थान के सबसे कम तहसीलों वाला जिला कौन सा है? दुद्दू जिला। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा ये रहा, प्रश्न नंबर 10, अड़बू जी के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ, बालीनाथ, यमुनाचार्य और रामानुजाचार्य। तो अड़बू जी, इनके गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी बालीनाथ। बालीनाथ अड़बू जी के गुरु का नाम था, तथा गोरखनाथ है ये गोगा जी के गुरु थे। ठीक है, गोगा जी के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। और अड़बू जी जिनका जन्म हुआ था बेंगटी गांव में और फलोदी जिले में, जिनके गुरु का नाम है बालीनाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा ये रहा, प्रश्न नंबर 11, प्रदेश का पहला कोयला आधारित बिजली घर स्थित है? बाप, बापणी, देचू और कोलूमंड में। तो कोयला आधारित बिजली घर ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाप में। ठीक है, जो कि जोधपुर जिले में, जो कि फलोदी वर्तमान में फलोदी जिले में पड़ता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न ये रहा हमारा 12वां प्रश्न, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? पोखरण, फलोदी, बालोतरा और अनूपगढ़। तो राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान ये कौन सा है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी फलोदी जिला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, इसके बाद हम फलोदी जिले से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न रहा, आई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बाप में, लोहावद में, बिलाड़ा में और बापड़ी में। तो आई माता का मंदिर ये है आपके ऑप्शन नंबर सी बिलाड़ा में। ठीक है, तो देखो आगे बात करते हैं। तो आगे इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, फलोदी जिला, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं इसके उपनाम की। का फलोदी जिले के कौन कौन से उपनाम हैं? का राज्य का सबसे शुष्क प्रदेश कौन सा है? फलोदी जिला।
सौर ऊर्जा का केंद्र, ये दोनों किसके उपनाम है? तो ये दोनों फलोदी जिले के उपनाम है। ठीक है, राज्य का शुष्क प्रदेश तथा सौर ऊर्जा का केंद्र। आगे बात करें तो देखो उपखंड कौन कौन से हैं? तो फलोदी जिले के उपखंड हैं, 6 उपखंड हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की हुई है, और 8 तहसीलें हैं फलोदी जिले में। ठीक है, तो फलोदी जिला उपनाम, राज्य का शुष्क प्रदेश तथा सौर ऊर्जा का केंद्र, 6 उपखंड है तथा 8 तहसीलें हैं। आगे बात करते हैं अगले फैक्ट की। तो अगले फैक्ट ये रहा हमारा, फलोदी जिले की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले। 4 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है फलोदी जिला। कौन कौन से जिले रहे? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण और नागौर। ये चारों जिलों की सीमा फलोदी जिले से स्पर्श करती है। क्योंकि फलोदी जिला किससे अलग होकर नया जिला बना है? तो ये जोधपुर से अलग होकर एक नया जिला बना हुआ है। ठीक है, आगे बात करें तो इसके प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं फलोदी जिले के? तो पाबू जी का मंदिर, ये कहाँ पर है? तो ये आपके फलोदी जिले में है। पाबू जी का जन्म हुआ था कोल्लू गांव, जहाँ की फलोदी जिले में पड़ता है। इन्हें लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। और पाबू जी का मेला पड़ता है चैत्र अमावस्या के दिन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है लटियाला माता का मंदिर, ये किस जिले में पड़ता है? तो लटियाला माता का मंदिर पड़ता है आपके फलोदी जिले में। तीसरा है मांगलिया मेहाजी का मंदिर, ये किस जिले में है? तो ये भी आपके फलोदी जिले में है। चौथा है आई माता का मंदिर, ये बिलाड़ा स्थान जो कि फलोदी जिले में है। और हड़बू जी का मंदिर बेगटी गांव, फलोदी फलोदी जिले में है। ठीक है, और हड़बू जी का वाहन क्या है? सियार है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? एक तो है पाबू जी का मंदिर, दूसरा है लटियाला माता का मंदिर, तीसरा है मांगलिया मेहाजी का मंदिर, चौथा आई माता का मंदिर, और पांचवा है हड़बू जी का मंदिर। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट फैक्ट की। तो देखो आज का अंतिम फैक्ट रहा हमारा विशेष। ठीक है, राज्य का पहला सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? पड़ला, जो किस जिले में पड़ता है? फलोदी जिले में। ठीक है, राज्य का पहला व सबसे बड़ा सोलर पार्क पड़ला फलोदी जिले में है। और गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपके फलोदी जिले में है। ठीक है, बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना फलोदी जिले में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वो कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है खींचन गांव, जो कि फलोदी जिले में पड़ता है। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने फलोदी जिले से संबंधित आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस किया है। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।